चलिए फ्रेंड, हम लोग ज्योग्राफी का आज का 12th क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल 11th क्लास में भारत के भूगोल में पश्चिमी घाट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज पूर्वी घाट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है ये आपका। एवरीडे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलते हैं। सुबह में आपको क्या मिल जाता है, करंट अफेयर, और शाम को आपको मॉक टेस्ट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है क्या, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक कटा छटा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ऑप्शन सी है कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा, ए और बी और सी तो तीनों सही है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है वो अधिक कटा छटा है। और सेकंड है मेघालय का जो पठार होता है, मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। थर्ड आपका है कि उत्तरी जो पूर्वी जो उत्तरी भाग है पूर्वी तट का, उसको कहते हैं उत्तरी सागर, और दक्षिणी को कहते हैं क्या, आपका कोरोमंडल तट कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। केरला के तट को कहा जाता है मालाबार तट, तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और उत्तरी सागर तट उड़ीसा के तट को कहा जाता है। और कभी कभी आंध्र प्रदेश के तट को ही कहा जाता है क्या, गोलकुंडा तट। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है। सेकंड है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां जो होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो आपका दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। तो अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां होती हैं वो सभी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। एग्जाम्पल जैसे आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और पश्चिमी घाट की तुलना में जो पूर्वी घाट है वो ज़्यादा क्या है, चौड़ा है और कटा हुआ है और उभरा हुआ है। तो ध्यान में रखना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट की पहाड़ी है। तो पूर्वी तट की पहाड़ी कौन सी है। तो कलसुबाई आपकी महाराष्ट्र की है, कुद्रेमुख कर्नाटक की है, बाबा बुदन पहाड़ी ये भी कर्नाटक की है। तो ये सभी पश्चिमी घाट की हैं। तो पूर्वी घाट की आपकी पलानी पहाड़ी है। कौन, पलानी पहाड़ी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। याद रखना, तमिलनाडु में है पलानी पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित व्हीलर द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित व्हीलर द्वीप है उसी को कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है व्हीलर द्वीप को, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है कौन सा पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, आप काट दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो आपका कौन सा भाग पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो यमन आपके आंध्र प्रदेश में है जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। कराईकल आपके तमिलनाडु में पूर्वी घाट का है। पांडुचेरी भी कराईकल के पास ही है, तो ये भी आपके तमिलनाडु का है। माहे आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। तो ये आपका पश्चिमी घाट का भाग है, हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइस हम बेस्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, सबसे हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के लगा रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी कहीं से गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूर्वी घाट एक किस प्रकार की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो पूर्वी घाट के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पूर्वी घाट का पूछा गया है, ना कि ओवरऑल। तो ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात का है। किसका, गुजरात का है। सेकंड स्थान आंध्र प्रदेश का है। तो पूछा गया है पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट का कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। पश्चिमी घाट की जो झील है उसको काट दीजिए, आंसर आपका सही चला जाएगा। तो आपकी जो अष्टमुडी झील है वो आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। तो ये आपकी पश्चिमी घाट की झील है, ना कि पूर्वी घाट की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपके कौन से हैं, तो आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो मिला था उनके हमने बीज को लिया है। तटीय जो बीज है उन्हीं के बारे में, बीज के बारे में। तो आप लोगों को मिलान करना है। भारत में वर्तमान में 10
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले बीच हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको यदि पता होगा तो ये आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर गलत है? तो आपका जो कोलवरम है, तो कोलम जो है वो आपके तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और आज ही की करंट अफेयर में था कि गोल्डन बीच जो कि उड़ीसा में है, लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे है, तो लगातार इसको तीसरी बार क्या मिला है? ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, कोलम, जो कि तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है। तो साथ में आपका सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, करंट भी क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो नदी डेल्टा वही बनाएगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो कृष्णा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और सभी नदियाँ ये हैं आपके अरब सागर में गिरती हैं, जो कि क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। तो ध्यान में रखना। तो ये आज के थे पूर्वी घाट से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यदि आपने पश्चिमी घाट से संबंधित महत्वपूर्ण नहीं देखा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।